नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ इंटीग्रेशन। बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करेंगे और टॉप तक ले जाने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इंटीग्रेशन क्या होता है। देखिए, डिफरेंशिएशन होता है किसी चीज़ को, किसी फंक्शन को तोड़ना, है ना, किसी को तोड़ना मतलब कूटना, छोटे छोटे पीस बनाना, मतलब डिफरेंशिएशन। अब आपने किसी चीज़ को तोड़ दिया, मान लेता हूँ इस पेन को आपने तोड़ा, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट बना दिए। आपसे कहा जाए छोटे छोटे पार्ट से इन पेन को बनाओ तो मुश्किल होगा ना। लेकिन इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं ना, उनको जोड़कर, उनको जोड़ना। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, और डिफरेंशिएशन मीन्स तोड़ना। तो देखो, तोड़ना बड़ा आसान होता है। आप किसी चीज़ को तोड़ सकते हो, इस पेन को तोड़ सकते हो, लेकिन पेन को तोड़ के दोबारा पेन बनाना मुश्किल काम है। इसलिए हर फंक्शन इंटीग्रेट नहीं हो सकता। हर फंक्शन क्या है? इंटीग्रेट नहीं हो सकता। लेकिन अधिकतर फंक्शन क्या हो जाते हैं? डिफरेंशिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम करना, जोड़ना। और सम की जो स्पेलिंग होती है वो आपको पता है, ये होती है ना। तो ये जो साइन है, दिस इज साइन फॉर द इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इंटीग्रेशन के फॉर्मूले क्या बनते हैं, किस फॉर्मूला से हम इंटीग्रेट करते हैं, कैसे फॉर्मूले क्रिएट होते हैं, उनको एक बार समझने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। मैंने कहा कि डिफरेंशिएट करिए साइन एक्स को, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करिए, मानी किसके रेस्पेक्ट सर? मानी एक्स के रेस्पेक्ट। तो जब आप एक्स के रेस्पेक्ट करते हो तो आप इसको ऐसे लिखते हो कि साइन एक्स को डिफरेंशिएट करिए एक्स के रेस्पेक्ट, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे कॉस एक्स। कहने का मतलब है साइन एक्स जब तोड़ेंगे तो क्या आएगा? एक तरह से कॉस एक्स आएगा, राइट। अच्छा, मैंने ये क्या कहा है? मैंने ये कहा है कि साइन एक्स को डिफरेंशिएट करिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो रिजल्ट कितना आया? कॉस एक्स। अब मैं आपको कह रहा हूं खाली कि आप डिफरेंशिएट करिए साइन एक्स को, डिफरेंशिएट करिए साइन एक्स को। मैंने ये नहीं कहा आपसे कि आप इसको एक्स रेस्पेक्ट करिए, टी के रेस्पेक्ट करिए, वी के रेस्पेक्ट करिए। मैंने खाली आपसे कहा कि साइन एक्स को डिफरेंशिएट करिए। तो आपका आंसर क्या होगा? तब आपका आंसर होगा cos x dx। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है? cos x dx। लेकिन आपसे कहा जाए कि साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट क्या है, तो एक्स के रेस्पेक्ट निकालने का मतलब है यहां पर dx लग जाएगा तो यहां पर भी dx लग जाएगा। तो ये dx एक तरह से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तब आप कह सकते हो कि साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट क्या है? cos x है। बस में आ गई, ठीक है। अब दोबारा समझ लेते हैं कि d ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है? साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो cos x dx आता है। क्लियर? साइन एक्स को ब्रेक करेंगे तो cos x dx आएगा। अब आप ये कह सकते हो कि cos x dx को यदि इंटीग्रेट करेंगे, cos x dx को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? sin x आएगा। अब आपसे कहा जाए कि cos x dx, आपसे कोई कहे कि cos x को इंटीग्रेट करिए, तो ये बात आधी अधूरी है, ये बात आधी अधूरी है कि cos x को इंटीग्रेट करिए, ठीक है ना। आपको यहां पर ये dx है ना, ये इंटीग्रेट ऑपरेटर ये लगा होना चाहिए। जब तक ये ऑपरेटर नहीं लगा रहेगा तब तक आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं ना तो खाली cos x नहीं आता। साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है? cos x dx आता है। क्लियर है ना? साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है? cos x dx, खाली cos x नहीं। हाँ, आप ये कह सकते हो कि साइन एक्स को एक्स रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है? cos x आता है, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला क्या बना? पहला फॉर्मूला बना कि इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? साइन एक्स आएगा। लेकिन एक बात और समझना, आपने कहा कि साहब डी ऑफ साइन एक्स प्लस 5 इसको डिफरेंशिएट करिए। आपने खाली साइन एक्स को डिफरेंशिएट करा तो cos x dx लिखा। मैं कह रहा हूं कि साइन एक्स प्लस 5 को डिफरेंशिएट करिए तो क्या आएगा? तो आपके पास आंसर आएगा सर cos x dx, क्योंकि 5 का तो 0 हो जाएगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको इंटीग्रेट करने पर क्या आएगा, इसको इंटीग्रेट करने पर जो आएगा वो क्या आएगा, sin x प्लस 5 आएगा। अभी तो सर आपने ये कहा कि cos x dx को इंटीग्रेट करने पर क्या आएगा, sin x आएगा। अब आप कह रहे हो cos x dx को इंटीग्रेट करने पर sin x प्लस 5 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ यदि यहां पर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ली जाएगी तो उसको डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो यहां पर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो इसको इंटीग्रेट करने पर क्या आएगा कि यहां पर हम क्या लगा सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट लगा सकते हैं या कोई भी कांस्टेंट लगाया जाएगा। ठीक है ना, क्यों लगाया जाएगा, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा, cos x dx आएगा। यदि यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो भी डिफरेंशिएट करने पर इतना आएगा, यदि कांस्टेंट वैल्यू है तो भी डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा, इतना ही आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएट कितना होता है, 0 होता है। बात समझ आ गई, क्लियर है ना। तो पहला फॉर्मूला क्या बना, पहला फॉर्मूला आपके पास ये बना कि cos x को इंटीग्रेट करने पर, cos x को इंटीग्रेट करने पर, आधी अधूरी बात है, cos x dx को इंटीग्रेट करने पर क्या आएगा, sin x प्लस c आएगा। ठीक है, उसी तरह से आपसे कहा जाए कि sin x dx इसको इंटीग्रेट करने पर क्या आएगा, तो क्या आएगा, माइनस का cos x प्लस c। क्यों, क्योंकि जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ना इसको, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, आपके पास आंसर आएगा sin x dx। इसलिए sin x dx को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस cos x प्लस c आएगा। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है। अब देखिए, आप ये जानते हो कि tan x को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, tan x को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, sec स्क्वायर x dx। अब आप tan x को डिफरेंशिएट करते हैं तो खाली ये मत बोलिए कि tan x को डिफरेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर x आएगा। ये थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक हो रही है आपसे। tan x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो sec स्क्वायर x आएगा, लेकिन जब आप tan x को खाली डिफरेंशिएट करने के लिए कोई बोल रहा है तो आपका आंसर क्या आएगा, tan x को डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा, sec स्क्वायर x dx। तब इसको इंटीग्रेट करने पर कितना आएगा, tan x प्लस c आएगा। साइन कॉन्स्टेंट, कॉट को डिफरेंशिएट करते तो क्या आता है, कॉट को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो माइनस उधर लगा लूंगा मैं, तो मैं कह सकता हूं कोसेक स्क्वायर x dx बराबर कितना आएगा, माइनस का कॉट x प्लस। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का कोसेक स्क्वायर x dx आएगा। क्लियर, साइन हो गया, कॉस हो गया, कॉट हो गया, अब क्या आ गया, सेक। सेक को डिफरेंशिएट करते तो क्या होता है, सेक x tan x dx। तो आप कह सकते हो कि सेक x tan x dx को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, सेक x प्लस c आएगा, है ना। और उसी तरह से कोसेक x कॉट x dx को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस का कोसेक x प्लस c आएगा। बस में आ गई ना, इंटीग्रेशन का मतलब है जोड़ना, ठीक है ना, और डिफरेंस का मतलब होता है तोड़ना। तोड़ना भाई आसान होता है लेकिन जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए आप हर एक फंक्शन को जोड़ नहीं सकते। इसका मतलब हर एक फंक्शन को आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो आपके पास ये फॉर्मूले आ गए समझ में। ये फॉर्मूले क्यों बनना है, इसलिए बनना है क्यों, इसको डिफरेंशिएट करने पर ये नंबर आता है, इस पूरे नंबर को डिफरेंशिएट करने पर ये नंबर आता है, इसको डिफरेंशिएट करने पर ये नंबर आ रहा है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन ये है। बस सीधा सा आंसर ये है। क्लियर, चलिए अब आपके पास और फॉर्मूले क्या बनेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और फॉर्मूले क्या बनेंगे, नंबर ये 6 फॉर्मूले बन गए ना। अगला फॉर्मूला क्या बनेगा, आप जानते हो log x को डिफरेंशिएट करने पर, log x को डिफरेंशिएट करने पर क्या आता है, 1/x। ठीक है, 1/x आता है x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करने पर। आपसे कहा जाए log x को डिफरेंशिएट करिए तो आपका आंसर क्या आएगा, 1/x dx। तो 1/x का इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन, 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या आता है, log x बेस में e प्लस कितना आएगा, c। ठीक है, उसी तरह से आपसे कहा जाए कि ex को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, ex ही आता है। क्या आता है, ex ही आता है, ex प्लस c। उसी तरह से आप ये देखते हो कि a टू द पावर x को इंटीग्रेट करने पर क्या आएगा, a टू द पावर x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, a टू द पावर x अपॉन लॉग बेस e a प्लस c।
जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, यही नंबर आएगा। बात समझ आ गई। और दूसरी बात कि x टू द पावर n को dx, x टू पावर n dx को इंटीग्रेट करने पर क्या आएगा, यह आएगा x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ना भाई तो ये चीज़ आएगी, ठीक है। और एक बात बहुत क्लियर बता दूं कि इस बात का कोई मीनिंग नहीं है, आपसे कहा जाए कि इसको इंटीग्रेट करो, इस बात का कोई मीनिंग नहीं है जब तक यहाँ पर ये ऑपरेटर नहीं लग रहा है, ठीक है। ऑपरेटर लगेगा तभी क्या होगा, ये इंटीग्रेट हो पाएगा। क्लियर है ना, बात में आ गई बहुत अच्छी तरह से। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं, इन बेसिक फॉर्मूला पर आपकी पूरी इंटीग्रेशन की नींव बनेगी। ये बेसिक फॉर्मूले आपको पता तैयार हैं, बेसिक फॉर्मूला आपको जानते हो तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं इस पर छोटे छोटे क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बात और समझ लें, यहाँ पर यदि कहीं पर खाली कांस्टेंट लग रहा हो, है ना, एक चीज लग रही हो खाली ये कांस्टेंट सी डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करो, ठीक है। तो यहां पर एक कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट बाहर चला जाएगा और dx को इंटीग्रेट करा जाएगा तो 1 dx हो गया ये। अब किसको डिफरेंशिएट करने पर बनाता है भाई, किसको डिफरेंशिएट करने पर बनाता है, x को डिफरेंशिएट करने पर बनाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये cx प्लस सी, ठीक है ना। यहां c कांस्टेंट है, चाहे यहां मैं e कुछ e ले लूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये e हो जाएगा तो ये e प्लस सी ये आ जाएगा। क्लियर है ना। तो कोई कांस्टेंट यदि लग रहा है तो बाहर चला जाता है और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमेशा x होता है, ठीक है। अब एक बात देखिए, मैं यहां पर 2-3 चीज लिख रहा हूं। एक बात मैंने लिखी 2 टू द पावर 2 dx, इसको इंटीग्रेट करो, है ना। एक बात मैंने लिखी e टू द पावर x dx, इसको इंटीग्रेट करो। एक बात मैंने लिखी e टू द पावर e dv को इंटीग्रेट करो, राइट। तो देखो यहां पर 2 टू द पावर 2 ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये बाहर चली जाएगी, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2 dx, और dx को इंटीग्रेट करने पर है क्या आएगा, x आएगा। तो 2 टू द पावर 2 इंटू क्या आएगा, x आएगा। ये e टू द पावर x है और यहां पर भी x है, ये वेरिएबल है, तो इसको इंटीग्रेट करने पर क्या आएगा, e टू द पावर x प्लस क्या आएगा c, और यहां पर भी क्या लगाया जाएगा, प्लस c लगाया जाएगा। इसको इंटीग्रेट करने पर क्या आएगा, ध्यान रखिए ये पूरी कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये क्या आएगा, e टू द पावर e कांस्टेंट वैल्यू है, और db का इंटीग्रेशन कितना आएगा, b प्लस कितना आएगा, c। बस में आ गई। हाँ एक बात तो समझ लो, यदि यहां पर e टू द पावर x है और यहां पर db है तो क्या हुआ, यदि यहां पर ऑपरेटर db है ना तो b के टर्म ही कांस्टेंट माने जाएंगे, सॉरी वेरिएबल माने जाएंगे। b के टर्म ही क्या माने जाएंगे, वेरिएबल माने जाएंगे, बाकी टर्म्स क्या माने जाएंगे, कांस्टेंट। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा e टू द पावर x v प्लस सी, ठीक है। यदि यहां पर ऑपरेटर x है तो x के टर्म ही वेरिएबल हैं, यहां पर x के टर्म ही वेरिएबल है, यहां पर v है तो v के टर्म ही वेरिएबल है। यदि यहां पर v है तो v के टर्म वेरिएबल होंगे, बाकी चीज क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। बात समझ में आ गई बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। ये बेसिक बातें थी, इन पर क्वेश्चन स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। एक बार कॉपी पेन लेके बैठिए और मुझे बताइए कि इनका आंसर क्या हुआ। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताइए, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करिए, तो बड़ा सिंपल है, आपको हो गया एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन पता है। मैं क्या बताया था फॉर्मूला, आपको बताया था एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन, क्या बताया था, ये बताया था एक्स टू पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस क्या बताया था, सी, यही था फॉर्मूला। हाँ ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस सी। तो आंसर क्या आएगा, एक्स क्यू, क्या आया, एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस सी, ठीक है। चलो यदि मैं यहां पर एक क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे ये कहता हूं कि यदि एक्स 2x प्लस 1 होल स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा।
भाई यहां पर तो खाली एक्स स्क्वायर था, यहां 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर ना, यहां पर भी स्क्वायर है, तब इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ? तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना होता है कि यहां पर हमें ये देखना पड़ता है, जब इंटीग्रेट हम कर रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि ये प्रिंसिपल वैल्यू कैसे बनेगी, सॉरी प्रिंसिपल फॉर्मूला कैसे बनेगा। यदि यहां पर x ऑपरेटर है, यहाँ पर x है, तो आपको देखना पड़ेगा यदि यहाँ पर x होता तो x स्क्वायर होता तो ये इंटीग्रेट हो जाता, x स्क्वायर होता तो इंटीग्रेट हो जाता। मतलब प्रिंसिपल फॉर्मूला कब बन रहा है? जब ये चीज़ पूरी x हो, ठीक है। यदि पूरी चीज़ b हो तो यहाँ पर db होगा तो इंटीग्रेट हो जाएगा। यदि पूरी चीज़ t हो तो यहाँ पर t हो तो इंटीग्रेट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, मान के चलते हैं कि 2x प्लस 1 जो है वो t है। जब हमने 2x प्लस को t मान लिया तो ध्यान रखें ये ऑपरेटर भी हमें बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ऑपरेटर यहां dx रहे और यहां पर टर्म t का हो जाए तो इंटीग्रेट नहीं होगा ये। अच्छा, हम इसे t क्यों मानना है? t इसलिए मानना है कि हमारे पास प्रिंसिपल फॉर्मूला बन सके, क्योंकि यदि यहां पर t स्क्वायर होगा और यहां पर dt आ जाएगा तो इंटीग्रेट हो जाएगा ना, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। कहने का मतलब है यदि यहां पर मैं टी स्क्वायर करूं और डी टी करूं तो इंटीग्रेट हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा? TQ/3 प्लस सी। बात समझ आ गई ना? प्रिंसिपल फॉर्मूला मेरे को बनाना है, इसलिए इसको मैं क्या मान रहा हूं? टी मान रहा हूं। तो क्या करेंगे? ये हो जाएगा 2dx बराबर dt। जब मैंने इसको क्या माना? टी माना, तो मैं इसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। किसके रेस्पेक्ट ये मैटर नहीं है, बस दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करूंगा। तो 2 एज इट आएगा, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx आएगा, 1 का डिफरेंस 0 आएगा और t का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? dt आएगा। दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया? डिफ्रेंशिएट कर दिया। जिसको मैंने t माना था, जिसको मैंने t माना था उसको क्या कर दिया? दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिया। और मैंने यहां से क्या निकाला? dx की वैल्यू निकाली, तो कितना आ जाएगा? dt/2। अब क्वेश्चन बदल देंगे हम। क्वेश्चन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन बदलेंगे तो सर ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और इंटीग्रेट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होगा टी स्क्वायर। dx से क्या हो जाएगा? dx से आ जाएगा dt/2। क्या आ जाएगा? dt/2। तो आई बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 टी स्क्वायर dt। इतना आ गया? क्लियर है ना? अब तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया। स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाने के लिए यहां पर टी माना था। अब सबसे बड़ी बात ये होती है टी किसको माना जाए? भाई ये तो क्वेश्चन सिंपल था। कई बार आपको ये देखना पड़ता है कि किसको टी मानूं मैं। ये एक टेक्निकली बात होती है, एक प्रैक्टिस की बात होती है कि मैं किसे टी मानूं कि प्रिंसिपल फॉर्मूले क्रिएट हो जाए, ठीक है। और प्रिंसिपल फॉर्मूले वाले पास कितने हैं कि 6 तो ट्रिकोमेट्री फॉर्मूले हैं, 4 एल्जेब्रिक फॉर्मूले, केवल 10 प्रिंसिपल फॉर्मूले हैं। उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आ जाना चाहिए। अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा? 1/2 आएगा, TQ/3 आएगा, प्लस कितना आएगा? ये C आएगा। तो अब आप सोचोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/6। आप t की वैल्यू डाल दो, यहाँ पर t की वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x + 1 होल क्यूब प्लस कितना हो जाएगा? C आ जाएगा। तो ये इसका पूरा प्रोसीजर हुआ। अब इसकी छोटी सी कहानी और समझ लो दूसरी, जल्दी काम कैसे हो सकता है, ठीक है। देखिए, मैंने आपसे कहा कि आप इंटीग्रेट करो 2x + 1 होल स्क्वायर dx, ठीक है। हम ये देख रहे हैं कि इस पूरी चीज को यदि x मान लिया जाए तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा। हमने अपने दिमाग में ही मान लिया कि ये x है, दिमाग में मान लिया ये x है, तो क्या बन गया? x स्क्वायर हो गया। और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? x³/3। इसको लिखेंगे यही x³/3 प्लस कितना आएगा? c। कितना आएगा? लेकिन ये बात गलत हो रही है। क्या होगा? क्या आपने इसको क्या माना है? इसको x माना है ना, तो x² बन गया, उसका इंटीग्रेशन ये बन गया। लेकिन जिसको आपने x माना था ना उसको डिफ्रेंशिएट करो, उसको क्या करो? डिफ्रेंशिएट। मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो इसको डिफ्रेंशिएट करें तो खाली 2 आएगा। और किसके रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करो? x के रेस्पेक्ट। तो जब इसको x के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा। तो 2 से इसको क्या कर दो?
डिवाइड कर दो। जो डिफ्रेंशिएट करने पर वैल्यू आ रही है, एक्स के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करने पर जो वैल्यू आ रही है, एक्स के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करने पर जो आंसर आ रहा है उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, यदि यहां पर यह बात ऐसे होती 2x² + 1 dx और स्क्वायर यहां पर, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए सोचते तो हम इस पूरे को x मानते तो x² बन गया। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² + 1 q/3 और इसको x के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x। तो ये गलत हो जाएगा। यहां पर केवल डिवाइड वाली प्रक्रिया है ना, डिवाइड वाला जो फॉर्मेशन है, डिवाइड वाली जो ट्रिक है, वो केवल तभी तक वैलिड है कि जब इसको डिफ्रेंशिएट करने पर केवल और केवल और केवल कांस्टेंट आ रहा हो, ठीक है। तो ये डायरेक्ट प्रोसीजर फॉलो कर सकती हो। अदरवाइज आपको इस सारी जो कहानी है ना, फिर ये सब्स्टिट्यूट करके ऐसे चलानी पड़ेगी, ठीक है। यदि यहां पर डिफ्रेंशिएट करने पर खाली कांस्टेंट आ रहा है तो आप सीधी इस तरह से चला सकते हो, बात को ऐसे जा सकते हो। यदि इसको डिफ्रेंशिएट करने पर वेरिएबल भी आ रहा है तो आप इस तरह से डिवाइड नहीं करोगे, टेक्निक तब एप्लीकेबल नहीं होगी। बात समझ आ गई ना। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि आप cos x को इंटीग्रेट करो, तो आपने क्या कहा कि sin x + c आएगा, है ना। मैं आपसे पूछूंगा कि cos 5x dx को इंटीग्रेट करो, तो आप क्या कर सकते हो, इस 5x को x मान सकते हो। दिमाग में आपने 5x को x माना तो क्या हो गया, cos x हो गया। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो sin 5x आ जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 से क्या कर सकते हो, इसे डिवाइड कर सकते हो, प्लस कितना आएगा, c आएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करने पर, x के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करने पर केवल 5 आ रहा था, इसलिए 5 से डिवाइड कर दिया। लेकिन यदि आप ये सोचो यहां पर कि सर ऐसा है कि cos 5x² dx आ रहा हो, तो क्या ऐसा कर सकते हैं, sin 5x² डिवाइड बाई 10x + c। नहीं साहब, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट करने पर केवल कांस्टेंट नहीं आ रहा है, इसमें वेरिएबल भी आ रहा है। तो बात समझ आ गई। बात कैसे अप्लाई करनी है, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। यदि प्रिंसिपल फॉर्मूला बनाने में यदि आप किसी को x मान रहे हो और जिसको x मान रहे हो उसको डिफ्रेंशिएट करने पर यदि खाली कांस्टेंट आ रहा है तो ये डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन निकालिए, मैं आपको कल बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट जरूर करिए, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस आप मेरी वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हो। वेबसाइट का लिंक अवेलेबल है, ठीक है ना। उस लिंक पर जाकर आप मेरी वेबसाइट पर जाइए, मेरे ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ पर भी इनको आप आराम से देख सकते हो। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।